गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 6 में चैप्टर नंबर 7 रेशो एंड परसेंटेज पढ़ेंगे। रेशो का मतलब होता है बेटा अनुपात और परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशो के बारे में बताया था। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमाइल्स। कन्वर्ट का मतलब होता है रूपांतरित करना। रूपांतरित करने का मतलब होता है रूप बदलना, और फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे, और डेसिमाइल का मतलब होता है दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 40%, 25%, 50% एंड 3333%। अब यहाँ पे हमको करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। मतलब इसको हमको करना है कन्वर्ट का मतलब जस्ट बिहार मैंने बताया था रूपांतरित करना है। इनको क्या करना है, 40% दे रखा है और 40% को हमको क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। बेटा ये चिन्ह क्या है, परसेंट। परसेंट का मतलब होता है पर 100। ठीक है, तो यहाँ पर 40 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा अपन, परसेंट को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 100 के द्वारा। तो 40 अपॉन 100। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। 40 अपॉन 100 मैंने ये इसके लिए लिखा अपन ने, क्योंकि अपने को परसेंटेज में बदलना है। ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब 4 अपॉन 10। अब क्या करेंगे, 4 को किससे डिवाइड करना है, अपने को 10 से डिवाइड करना है। 10 डिवाइड बाय 4। अब डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे 0। 10 4 जा कितने होते हैं बेटा, 40। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जब मैं 4 अपॉन 10 को डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.4। लेकिन 0.4 न लिखते उसको अपन लिखेंगे बेटा अपन 0.4। इसी प्रकार नेक्स्ट तरह का है 25%, 25 अपॉन 100, या फिर अपन लिखेंगे 25 डिवाइड बाय 100। 100 से डिवाइड करेंगे 25 को, डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है। 3 डिजिट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0। अब 100 का टेबल 2 टाइम से बोलेंगे 200 आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे 5, एक 0 और लगाएंगे 500। अब मेरा आंसर क्या आएगा, 0.25। मैंने जस्ट इसके पहले बताया था आपको कि 0.25 न बोलते अपन उसको लिखेंगे 0.25। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट 15%, तो 15 अपॉन 100, या 15 को अपन क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड होगा क्या बेटा, नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इधर 3 डिजिट है, इधर 2 डिजिट है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। 100 का टेबल बोल देंगे 100 आएगा 1 टाइम, या फिर 5 लिखेंगे 500। आंसर मेरा क्या आया, 0.15। दशमलव में बदलना है, इसलिए हमने इसको दशमलव में बदल दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा 3333%। तो 3333 अपॉन 100। 100 से एक बार और लिखेंगे इसको 1 टाइम मोर, डिवाइड बाय अपॉन 100। 100 से डिवाइड करेंगे 3333 को, 100 का डबल बोलेंगे, यहाँ आएंगे 300, 3 टाइम्स। एक बार और डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहाँ अपन पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर अपन 0 लगा देंगे। फिर 3 टाइम डिवाइड होंगे। तो मेरा आंसर क्या आया, 33.33। ठीक है, ये डेसिमाइल में बदलना था, हमको परसेंटेज दिए थे, परसेंटेज को हमने काय में बदल दिया बेटा, डेसिमाइल में बदल दिए। बेटा अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस विथ 100 एज डिनोमिनेटर। बेटा अपन देखते हैं फ्रैक्शंस के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कहाँ रहता है बेटा, ऊपर, बटे के ऊपर की संख्या को हम न्यूमरेटर कहते हैं, और बटे के नीचे की संख्या को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो कन्वर्ट का मतलब यहाँ जस्ट थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था कि कन्वर्ट का मतलब होता है रूपांतरित। अब यहाँ पर दे रखा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। अब की बार हमको क्या करना है, इसको फ्रैक्शंस में बदलना है, और उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 100।
ईच क्वेश्चन, मतलब उसने हर सवाल में अपने को 100 जो है वो नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 8%, तो 8/100, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 100 लिखना था, तो हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 8/100, ठीक है। अब इसको अपन छोटी करने का प्रयास करें, तो अब हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी बेटा 8/100। इसी प्रकार 13% दे रखा है 13/100, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर कितना दे रखा है बेटा 100, तो 13/100 फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी हमारी 13/100। इसी प्रकार बेटा है 25, डिनोमिनेटर कितना है 100, तो हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 25/100, 137%, ठीक है 137/100 हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 137/100। कुछ भी नहीं करना था, केवल जो संख्या दे रखी थी उसके नीचे अपने को 100 लिखना था, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। हमारा अगला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस देम टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। कन्वर्ट का मतलब फिर बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि रूपांतरित करना है, इसको फ्रैक्शंस में बनाना है। क्या करना है, फ्रैक्शंस का मतलब क्या था, इसको भिन्न में बनाना है और इसके सिंपल रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सरल रूप में जो है उसको चेंज करना है। 40% दे रखा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 40%, तो 40 कितने लिखेंगे बेटा अपन 100। ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100, तो 14/100, ठीक है। अब अपन इसको और सरल रूप में किस, यदि इसको हम यहाँ पर बेटा इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और 0 भी इवन नंबर है, तो इसको यदि हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, तो हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 7/50। सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरल रूप, इससे छोटा रूप अब जो है वो इसका नहीं हो सकता। इसी प्रकार 38% रखा है, तो 38/100 या 38 लिखेंगे और अपन इसको 100। बेटा वापस यहाँ पर इवन नंबर है और यहाँ पर भी लास्ट में क्या नंबर है इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर भी 802468 मैंने बताया था आपको इवन नंबर है, तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर 0 है। 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम यदि 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बेटा आएगा 19 और 100 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा आएगा 50। अब बेटा ये दो 19 और 50 ऐसी संख्या है जो कैंसिल नहीं होंगी, इसलिए 19/50 ये हमारा सिंपलेस्ट रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर रखा है 75। अगला सवाल क्या है हमारा 75। नीचे में कितने लिखूंगा अब आप बताइए, इन दो सवाल के देखम देख बताइए कि मैं नीचे कितने लिखूंगा। बेटा मैं डाउन साइड लिखूंगा 100। अब यहाँ पर दे रखा है 75/100। बेटा यहाँ पर ऑड नंबर है और यहाँ पर इवन नंबर है, तो हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो क्या हो कि 75 को भी डिवाइड करे और 100 को भी डिवाइड करे। तो जब मैं यदि 25 का टेबल बोलता हूँ, किसका टेबल बोलूँगा 25 का यदि टेबल बोलता हूँ, तो 25 के टेबल में 75 3 टाइम्स आते हैं और 100 जो है वो 4 टाइम्स आते हैं। तो हमारी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 3/4। 25 पंजा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 3/4। इसी प्रकार यहाँ पर अगला सवाल जो है हमारा 186%, 186/100 या 186 अपन क्या लिखेंगे 100। बार बार मैं बता रहा हूँ कि इवन नंबर है, जब तक इवन नंबर है हम उसको कैसे कैंसिल करते हैं बेटा 2 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 100। 2 से मैं यदि इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर आएंगे बेटा 93 और यहाँ पर आते हैं बेटा मेरे पास 5050। अब यहाँ पर 3 दे रखा है और यहाँ पर 5 दे रखा है, तो अभी फ्रैक्शंस क्या होगी 93/50, क्योंकि एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है 50%, 50 कितने लिखूंगा बेटा मैं बताइए जल्दी से आप
100 बहुत अच्छी बात है, या 50/100, ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ आएंगे 1 और यहाँ आएंगे 2, फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी हमारी 1/2। ठीक है। अब बेटा हमारा अगला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज ऑफ ए रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 6 पैसे, 13 पैसे, 39 पैसे, 47 पैसे एंड 63 पैसे। अब जैसे यहाँ पर हमारा दे रखा है, हमको 6 पैसे को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, 1 रुपये के परसेंटेज में कितना होगा। तो अपन देखते हैं 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने होता है 100 पैसे, या 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। अब 6 पैसे दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या हमारा 6 पैसे, तो 6 इंटू 1/100 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है 6 इंटू 1/100 इंटू 100। बेटा 6 इंटू 1 6/100 लिख सकते हैं इसको, 6/100 इंटू 100 6/100 इंटू 100 परसेंटेज। ये 0 से ये 0, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा हमारा 6%। इसी प्रकार 13 पैसे दे रखा है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने होते हैं बेटा, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, या 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। कितने पैसे दे रखे हैं 13 पैसे दे रखे हैं, तो हम करेंगे 13 इंटू 1/100 रुपीज़, थर्टीन इंटू 1/100 इंटू 100%, या इसको लिखेंगे 13/100 इंटू 100%। ये 0 से 0 कैंसिल कर, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 30%। नेक्स्ट है 39 पैसे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, या 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, क्योंकि 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग होता है 100वां भाग होता है। तो 39 पैसे कैसे लिखेंगे, 39 इंटू 1/100 रुपीज़, या फिर इसको लिखेंगे 39 इंटू 1/100 इंटू 100%, या 39/100 इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 39%। अब अगला है 47%, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, या 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। 47 पैसे दे रखे हैं हमारे को, 47 इंटू 1/100 रुपीज़ लिखेंगे यहाँ, 47 इंटू 1/100 इंटू 100%, 47/100 इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, 47%। इसी प्रकार 63 पैसे को एक और देखेंगे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, या 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। 63 पैसे दे रखे हैं, 63 इंटू 1/100 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे रुपीज़, 63 इंटू 1/100 इंटू 100%, या 63/100
इंटू 100%, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 63%। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया सवाल कैसे? बेटा हमारा अगला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज ऑफ ए मीटर। यहाँ पर ऑफ ए मीटर मतलब यहाँ पर परसेंटेज बताना है। 14 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंटेज है, समझ में आया? 14 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा 1 मीटर METRE, 1 मीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अभी जैसे अपन ने रुपये वाले में करा था कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, या 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़ लिखा था। तो इसके बाद आपके बार हमको क्या करना है, इसको मीटर में चेंज करना है। METRE कितने सेंटीमीटर दे रखे हैं बेटा? 14 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो कैसे लिखेंगे? 14 इंटू 1/100 मीटर METRE। इसके पहले भी हमने रुपीज़ में चेंज करे थे, इसलिए मैंने बाहर रुपीज़ लिखे थे। तो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको मीटर में चेंज करना है, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, मीटर बाहर लिखेंगे। 14 इंटू 1/100 इंटू 100%। 100% इसलिए लिखा है क्योंकि अपने को परसेंटेज बताना है। 14/100 इंटू 100%। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब होगा 14%। क्वेश्चन था हमारा 14 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट है। तो 14 सेंटीमीटर 1 मीटर का 14% है, 14%। 22 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। कितने सेंटीमीटर दे रखे हैं? 22 सेंटीमीटर। 22 इंटू 1/100 मीटर, या 22 इंटू 1/100 इंटू 100%। 22/100 इंटू 100%। 100 से मैं 100 कैंसिल कर दूंगा, आंसर क्या आएगा हमारा? 22%। 22 सेंटीमीटर 1 मीटर का 22% है। ठीक है। 68 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अपन cm भी बोल सकते हैं। 1/100 METRE मीटर। क्वेश्चन क्या है? 68 सेंटीमीटर 68 इंटू 1/100 METRE मीटर, या 68 इंटू 1/100 इंटू 100%। 68/100 इंटू 100%। ये 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 68%। मतलब 1 मीटर का 68 सेंटीमीटर कितने परसेंट होंगे बेटा? 68% होंगे। 74 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। क्वेश्चन क्या है? 74 सेंटीमीटर, तो 74 इंटू 1/100 और बाहर लिखेंगे METRE मीटर, या फिर परसेंट बताना है। 74 इंटू 1/100 इंटू 100%। 74/100 इंटू 100%। ये 100 से मैं 100 कैंसिल कर दूंगा, आंसर क्या आएगा मेरा बेटा? 74%। तो बेटा इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्ट जब हम कर रहे हैं इसको परसेंटेज में, मीटर का परसेंट में चेंज कर रहे हैं। 14 सेंटीमीटर का
14 सेंटीमीटर 1 मीटर कौन कितना परसेंट है? 14% है। 22 सेंटीमीटर 22% है। 68 सेंटीमीटर 68% है। और 74 सेंटीमीटर 74% है। ठीक है बेटा, अभी अपन देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज ऑफ ए किलोमीटर। आपकी बार हमको क्या करना है? 125 मीटर दे रखा है, हमको ये बताना है ये 1 किलोमीटर का 125 मीटर कितने परसेंटेज है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दे रखा है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1000 मीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 125 मीटर दे रखा है। 125 मीटर 125 मीटर दे रखा है, तो 125 इंटू 1/1000 और बाहर लिखेंगे बेटा मीटर। अभी इसके पहले अपन बाहर लिख रहे थे, रुपीज लिख रहे थे, मीटर लिख रहे थे। अब के बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? किलोमीटर। 125 इंटू 1000 और बेटा अपने को परसेंटेज बताना है, इसलिए परसेंटेज का चिन्ह कितना है? 100%। 125/1000 इंटू 100%। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास कितने बचेंगे? 125/10 और यहाँ लिखेंगे बेटा अपन परसेंट। तो 125 को अपन डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 12.5%। इसका मतलब क्या हुआ? 125 मीटर 1 किलोमीटर का 12.5% है। इसी प्रकार है हमारा 361 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है? 361 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 361 इंटू 1/1000 और बाहर क्या लिखेंगे बेटा अपन? किलोमीटर। 361 इंटू 1/1000 इंटू 100%। 361/1000 इंटू 100%। 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी, नीचे बचेगा हमारे पास 361/10%, या आंसर हो जाएगा हमारा 36.1%। 361 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा हमारा? 36.1%। 675 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। कितने दे रखे बेटा? 675 मीटर। 675 इंटू 1/1000 और बाहर लिखेंगे बेटा अपन किलोमीटर। परसेंट में बदलना है, इसलिए 675 इंटू 1/1000 इंटू 100%। 675
अपॉन 1000 इंटू 100%। 00 से ये 00 कैंसिल कर देंगे। 675 अपॉन 10%। ये आंसर क्या आएगा हमारा 67.5%। मतलब 675 मीटर 1 किलोमीटर का 67.5% है। 949 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 949 मीटर, तो 949 अपॉन 1000 और बाहर लिखेंगे किलोमीटर, या 949 इंटू 1/1000 इंटू 100%। 949 अपॉन 1000 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। 949 अपॉन 10%, यह आंसर मेरा हो जाएगा 94.9%। ठीक है, आपको यह सवाल भी जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। बेटा हमारा अगला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द परसेंटेज ऑफ ए किलोग्राम। यहाँ पर ग्राम दे रखा है और हमको बताना है कि 1 किलो मतलब 145 1 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू कितने आएंगे बेटा 1000 ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। kg का मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, 145 ग्राम, तो लिखेंगे बेटा 145 इंटू 1/1000 kg, या 145 इंटू 1/1000 इंटू 100%। 145 इंटू 1000 इंटू 100%। 00 से 00 कैंसिल करेंगे। 145 अपॉन 10 kg, यह आंसर आएगा हमारा 14.5%। ठीक है, समझ में आया आपको। मतलब 1 किलोग्राम का 145 ग्राम कितना होगा 14.5%। इसी प्रकार 475 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 kg। 475 तो ग्राम 475 इंटू 1000 किलोग्राम, या 475 इंटू 1/1000 इंटू 100%, या 475 अपॉन 1000 इंटू 100%। ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 475 अपॉन 10%, यह आंसर आएगा हमारा 47.5%। 478 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। 478 ग्राम
478 इंटू 1/1000 किलोग्राम, 478 इंटू 1/1000 इंटू 100%, या 478/1000 इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 478/10% या 47.8%। बेटा ये 47.8 कहाँ से आया? जब इसको नीचे वाली संख्या से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 47.8। इसी प्रकार 880 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 880 ग्राम 880 इंटू 1/1000 kg, या 880 इंटू 1/1000 इंटू 100%, या 880/1000 इंटू 100%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे। 880 दे रखा है बेटा, ये जीरो से यदि मैं जीरो कैंसिल कर दूँ तो मेरा आएगा बेटा 88%। ठीक है बेटा, हमारा अगला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द परसेंटेज ऑफ ए लीटर। ठीक है, अब की बार हमको क्या करना है, एक लीटर का बताना है कि 317 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना परसेंटेज है। ठीक है, देखते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। कितने दे रखा है? 317 मिलीलीटर। 317 मिलीलीटर, 317 इंटू 1/1000, और बाहर लिखेंगे बेटा अपन लीटर। 317 इंटू 1/1000 इंटू 100%। 317/1000 इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे। 317/10%, या इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 31.7%। इसका मतलब हुआ 317 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना परसेंट है? 31.7%। 514 ml 1 लीटर कितने होंगे बेटा? 1000 मिलीलीटर, या 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 514 मिलीलीटर 514 इंटू 1/1000, उधर लिखेंगे LITRE लीटर। 514 इंटू 1/1000 इंटू 100%, 514/1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। 514/10%, या 51.4%। मतलब 1 लीटर का 514 मिलीलीटर कितने परसेंट बनेगा? 51.4%।
820 मिलीलीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 820 मिलीलीटर 820 इंटू 1/1000 और बाहर लिखेंगे बेटा अपन लीटर, या 820 इंटू 1/1000 इंटू 100%, 820/1000 इंटू 100%। ये जीरो से ये जीरो को भी कैंसिल कर देंगे, 82% आएगा। 370 ml 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 370 मिलीलीटर 370 इंटू 1/1000 लीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या 370 इंटू 1/1000 इंटू 100%, 370/1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल भी कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 37%।